प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत और आपको आपके मंगल भविष्य की शुभकामनाएं। हमें स्थानीय सुशासन के पार्ट 3 में नगरीय शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, नगरीय शासन या सुशासन। देखो, नगरीय सुशासन की बात करें तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में इसके प्रमाण मिलते हैं नगरीय सुशासन के, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। अंग्रेजी शासन की बात करें तो 1687 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास में नगर निगम की स्थापना हुई और 1726 ईस्वी में बंबई व कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना हुई। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में 1864 में सबसे पहले माउंट आबू में नगर पालिका की स्थापना हुई। 1866 में अजमेर में, 1867 में ब्यावर में और 1868 में जयपुर में नगर पालिकाओं की स्थापना हुई। सन 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत नगरीय निकायों की स्थापना होती है और आजादी के बाद भारतीय संविधान में नगरीय शासन व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख की बात कही गई है, लेकिन नगरीय निकायों की का कोई उल्लेख नहीं है। ये अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए, नगरीय शासन से संबंधित आयोग या समितियां तो पीके बाटाल समिति 1949, जॉन मथाई आयोग 1953-54, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986, और यह समिति है 1986, ये राजीव गांधी सरकार ने गठन किया इसका, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके। और 64वां 65वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, 64वां पंचायत राज के लिए और 65वां नगरीय निकायों के लिए, लेकिन ये लोकसभा में पारित हो गए, लेकिन उससे पहले ही लोकसभा भंग हो गई और राज्यसभा इनको पारित नहीं कर पाई, इसलिए ये बिल, विधेयक या प्रस्ताव समाप्त हो गए। आपको इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पंचायत राज में कि
इस समिति ने संवैधानिक संरक्षण देने की बात कही गई पंचायतों को। और इसके बाद में नरसिम्हा राव सरकार ने नाथूराम मिर्धा समिति सन 1991 और इसने 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम इस समिति की सिफारिश पर, इस समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक संरक्षण देने की बात कही गई थी और इस समिति की सिफारिश के आधार पर 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो पंचायत राज से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो नगरीय निकाय से संबंधित है और नगरीय निकायों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया 74वां संविधान संशोधन के तहत। अब देखिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। उन्नीस इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में एक नया भाग 9 के जोड़ा गया और ये 9 के द म्यूनिसिपैलिटीज शीर्षक से जोड़ा गया। और अनुच्छेद आर्टिकल 243 तय से ये तक जोड़े गए, तय से ये, और ये में भी 6 तक, ये 6 तक, पी से जेड जी तक ये अनुच्छेद जोड़े गए। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और ये 74वां संविधान संशोधन के आधार पर संवैधानिक संरक्षण दे दिया गया नगरीय निकायों को। नगरीय निकाय और नगरीय निकाय 3 स्तर के, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। और राज्य सरकारों को इनके गठन का विशेष अधिकार दिया गया। भारत व राजस्थान दोनों में 1 जून 1993 से ये लागू हुआ। और राजस्थान विधानसभा की बात करें तो राजस्थान विधानसभा ने सन 1953 में नगर पालिका अधिनियम पारित किया पहला, और सन 1959 में दूसरा पारित किया। और उसके बाद ये नगर पालिका अधिनियम 1993 पारित किया और ये 73वां संविधान संशोधन के आधार पर ये व्यवस्था दी गई 1 जून 1993 से। ये जो आर्टिकल्स हैं ये देखिए 243 तय, इसमें नगरीय निकायों की परिभाषाएं दी गई है। 243 में नगर पालिकाओं की या नगर निकायों की एक गठन से संबंधित प्रावधान। 243 में नगर निकायों की संरचना दी गई है जिसमें 3 स्तर, नगर पालिका, नगर परिषद और निगम। नगर पालिका निम्न स्तर, मध्य स्तर नगर परिषद और नगर निगम उच्च स्तर। 243
वार्ड समितियों का गठन व संरचना का प्रावधान किया गया है। तीनों स्तरों में 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। ये प्रावधान दिया गया 243 ध में। 243 न में ये नगर निकायों में स्थानों का आरक्षण, ST SC OBC को कितना जनसंख्या के अनुपात में, महिलाओं को 1/3 आरक्षण जिसको अब बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। और 243 पे में ये नगरीय निकायों की अवधि 5 वर्ष की होगी, ये प्रावधान दिया गया है। और 243 फे में नगरीय निकायों में सदस्यों की निर्भरताएं यानी कि योग्यताएं जो अपन चर्चा कर चुके। इसकी पहले पंचायत राज में 21 वर्ष होना चाहिए, इसकी न्यूनतम आयु, शैक्षिक योग्यता, सबकी चर्चा कर चुके हैं। 243 बे में नगर निकायों की शक्तियां, प्राधिकार व उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है। नगर निकायों की शक्तियां क्या होगी, प्राधिकार क्या होंगे, उत्तरदायित्व, ये 243 बे में। 243 बे में नगर निकायों को कर आरोपित करने की शक्तियां व उनकी निधियां यानी नियम। 243 में वित्त व्यवस्था के निर्धारण का प्रावधान है, यानी कि नगरीय निकायों की वित्त व्यवस्था का निर्धारण राज्य वित्त आयोग करेगा। और राज्य वित्त आयोग की चर्चा हम 243 ज में कर चुके। और 243 ये कै या ये जेड ए एक ही बात है, जेड ए आए या ये के आए एक ही बात है। इसमें नगरीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। और राज्य निर्वाचन आयोग की हम चर्चा 243 तय में कर चुके। इसके अलावा 243 ये घ में जिला आयोजना के लिए समिति, जिला आयोजना के लिए समिति का प्रावधान किया गया है। और ये जिला आयोजना समिति के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जिला आयोजना समिति की अध्यक्षता कौन करेगा। और अध्यक्षता करेगा जिला प्रमुख। और इसमें सदस्य राजस्थान में 25 होंगे, 2/3 सदस्य
पंचायतों से होंगे यानी 16 सदस्य, 1/6 सदस्य नगरीय निकाय से होंगे यानी कि 4 सदस्य, और 1/6 सदस्य प्रशासनिक सदस्य होंगे यानी कि 25 का 2/3 16 होंगे, 25 का 1/6 सदस्य 4 सदस्य होंगे, और 25 का 1/6 सदस्य 4 सदस्य, और एक अध्यक्ष जो जिला प्रमुख है। ये देखिए 25 हो गए, ये सदस्य होंगे। जिला आयोजना समिति, और जिला आयोजना समिति में नगरीय निकाय से भी होते हैं और पंचायत संस्थाओं से भी होते हैं सदस्य, लेकिन इनकी अध्यक्षता नगरीय निकाय का जो प्रमुख है वो नहीं करता। चाहे वो मेयर की बात हो, चाहे वो यानी उस जिले का हेडक्वार्टर है, वो नगर निगम भी हो सकता है, नगर परिषद भी हो सकता है, नगर पालिका भी हो सकता है, तो उसका कोई भी अध्यक्ष हो, मेयर हो, सभापति हो या अध्यक्ष हो, वो उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा, जिला प्रमुख ही करेगा, क्योंकि जिला परिषद भी होगी। तो जिला परिषद का जो जिला प्रमुख है वो इसकी अध्यक्षता करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसका 243 है यानी कि नगरीय निकायों के जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें इसका उल्लेख है, लेकिन अध्यक्षता कौन कर रहा है? जिला प्रमुख कर रहा है। और इसके आगे 243 ये घ है, ये घ ध्यान रखना, ये है 243 ये घ, और ये 243 ये ण। इसमें ये महानगर आयोजना के लिए समिति, महानगर आयोजना के लिए समिति, इसका ध्यान रखना है, इसकी अध्यक्षता महापौर करेगा, क्योंकि महानगर आयोजना समिति का गठन महानगर में ही होता है यानी नगर निगम में, और नगर निगम भी कौन सा होना चाहिए? जिसकी 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो। जिस नगर निगम की 10 लाख से अधिक, क्योंकि नगर निगम का गठन तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या पर ही हो जाएगा, लेकिन जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो तो उसमें राज्यपाल अधिसूचना जारी करके उस नगर को महानगर क्षेत्र घोषित करता है, और महानगर आयोजना समिति की अध्यक्षता महापौर करता है। इसमें 2/3 सदस्य नगरीय निकाय और पंचायतों से होते हैं, और 1/3 सदस्य जो प्रशासनिक और आमंत्रित सदस्य होते हैं। अध्यक्षता महापौर करता है। हमारे यहाँ पर जयपुर महानगर क्षेत्र घोषित है, और इसको तो देखिए 12वीं अनुसूची में वर्णित विषय, 12वीं अनुसूची या 243 भाग 9 क और 12वीं अनुसूची, इसमें 18 विषय वर्णित है, जिसमें से 11 प्रदान किए जा चुके हैं। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में इन 18 विषयों में से 11 विषय प्रदान किए जा चुके हैं। अभी 7 विषय और हैं जो प्रदान किए जाने हैं। वो राज्य सरकारों की अपनी व्यवस्था पर निर्भर करता है, क्योंकि राज्य सरकारों को ऊपर छोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के अनुसार। अब देखिए ये 18 विषय। सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था, यानी नगरीय निकायों का कर्तव्य होगा, जिम्मेदारी होगी कि वो सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था करवाएं। सफाई स्वच्छता से संबंधित कार्य, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम, कोई सरकारी भूमि है तो उस पर अतिक्रमण को रोकने का प्रयास करेंगे नगरीय निकाय। अतिवृष्टि या अनावृष्टि हेतु उपाय, नगरीय क्षेत्रों में अतिवृष्टि हो
अनावृष्टि हो, ज्यादा वर्षा हो, कम वर्षा हो, तो उस हेतु उपाय, महामारी फैलाने की दशा में या फैलने की दशा में आवश्यक उपाय किए जाएं। सामुदायिक भवनों जैसे अस्पतालों और सार्वजनिक हित हेतु भूमि उपलब्ध करवाना। सामुदायिक भवन है, अस्पताल है, सार्वजनिक हित के लिए कोई भी भवन निर्माण से संबंधित जगह अगर की आवश्यकता है तो उनको उपलब्ध करवाने का फर्ज भी नगरीय निकायों का होगा। स्कूल आदि बनवाने के लिए जगह आवंटित करना। कमजोर वर्गों को स्वरोजगार में सहायता प्रदान करना। कमजोर वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, तो उनको स्वरोजगार यानी अपना रोजगार दिलाने की दिशा में सहयोग प्रदान करना। विश्राम गृहों, रैन बसेरे जो बनाए गए हैं वो, अनाथ आश्रमों का निर्माण करने का भी फर्ज। और मनोरंजन हेतु मेलों का प्रदर्शन, मेलों आदि का प्रदर्शन। बेघर व्यक्तियों हेतु आवास की उपलब्धता। और पुस्तकालय है, वाचनालय है, संग्रहालय है, उनकी व्यवस्था देना। सार्वजनिक उद्यानों की व्यवस्था देना। सार्वजनिक उद्यानों का गार्डन आदि का निर्माण करवाना। मार्गों का नामकरण करना, मकानों पर नंबर आवंटित करना, ये भी कार्य नगरीय निकायों के हैं। शहर में आम लोगों के जान माल की रक्षा हेतु जर्जर भवनों को गिरवाना। शहर में रास्ते में कोई जर्जर भवन है और उनसे नुकसान होने का वो है, तो ऐसे जर्जर भवनों को गिरवाने का कार्य करना। सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना। बस स्टैंड वगैरह है या सार्वजनिक स्थल है, वहां पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाना भी नगरीय निकायों का कार्य है। शमशान व कब्रिस्तान की भूमि उपलब्ध करवाना। शमशान व कब्रिस्तान की भूमि हेतु बाउंड्री आदि का कार्य करवाना। और भूमि उपलब्ध नहीं है तो भूमि उपलब्ध करवाना। आवारा पशुओं को हटवाना। शहर में सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशु है और उनसे नुकसान होने की संभावना, उनको दूर हटवाना। भूकंप से बचाव के उपाय करना। तो इस प्रकार ये 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 विषय है, जिनमें से 11 प्रदान किए जा चुके हैं और 7 अभी बाकी है। तो देखिए, राजस्थान में 3 स्तरीय नगरीय व्यवस्था है, जिसमें उच्च स्तर पर नगर निगम और मध्य स्तर पर नगर परिषद और निम्न स्तर पर नगर पालिका। नगर निगम की बात करें तो भी वर्तमान में 10 हो गए हैं, पहले 7 थे। नगर परिषद 34 है और ये 168 है। कुल मिलाकर नगरीय निकाय 212 हो चुके हैं। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन तीनों को मिलाकर के पूछा जाता है कि राजस्थान में कुल कितने नगरीय निकाय है, तो वर्तमान में 212 है। नगर निगम की पूछे तो 10 है, नगर परिषद 34 है, नगर पालिका 168 है। टोटल नगरीय निकाय पूछा जाए कि राजस्थान में नगरीय निकाय कितने हैं, तो तीनों की संख्या पूछी जाती है। देखिए, इनका जनसंख्या मानक 5 लाख या अधिक जनसंख्या पर नगर निगम का गठन हो जाता है, गठन किया जाता है 5 लाख या इससे अधिक जनसंख्या पर। यह है जो 1 लाख व 5 लाख के बीच, 5 लाख के बाद तो नगर निगम, 1 लाख व इससे अधिक जनसंख्या पर नगर परिषद का गठन होता है। 20,000 या इससे अधिक जनसंख्या पर
नगर पालिका का गठन होता है। 20,000 की जनसंख्या है, नगर पालिका गठन हो जाएगा। 20,000 और वो 1 लाख तक, 20,000 और 1 लाख तक, 1 लाख के बीच, और 1 लाख से और 5 लाख के बीच नगर परिषद, और 5 लाख या 5 लाख से अधिक नगर निगम। अब देखिए सदस्यों की संख्या की बात करें, सदस्य तो 5 लाख की जनसंख्या है तो 17 सदस्य, और 1 लाख की जनसंख्या पर 15 सदस्य, और 20,000 की जनसंख्या पर 13 सदस्य। 17, 15 और 13 पार्षद जो होते हैं। और इनका जो संरचना है, गठन, देखिए यहां पर महापौर या मेयर, और फिर उसके बाद में पार्षद होते हैं। यहां पर सभापति और पार्षद होते हैं। यहां पर अध्यक्ष और पार्षद होते हैं। चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ये पार्षद मिलकर के और महापौर और उप महापौर, महापौर और उप महापौर या उप मेयर का चुनाव करते हैं, ये पार्षद मिलकर के। यहाँ पर ये पार्षद मिलकर के सभापति प्लस उप सभापति का चुनाव करते हैं, और ये पार्षद मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी की बात करें, प्रशासनिक अधिकारी, यहां पर नगर प्रशासक होता है, यहां पर आयुक्त होता है, कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये कमिश्नर, और यहां पर अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, ईओ, ये जो है प्रशासनिक अधिकारी है। अब देखिए इनको जो शपथ है, शपथ यहां पर महापौर और ये अन्य सदस्य, इनको नगर प्रशासक जो शपथ दिलाएगा, यहाँ पर नगर ये आयुक्त है, ये शपथ दिलाएगा, और यहाँ पर आरओ निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी यही होते हैं। तो यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी जो भी पीठासीन अधिकारी है, रिटर्निंग ऑफिसर, वो इनको शपथ दिलाएगा। और त्याग पत्र की बात करें तो देखिए त्याग पत्र मेयर, पार्षद व उप मेयर, ये दोनों मिलकर के ये देंगे मेयर को इस्तीफा, और ये मेयर है ये संभागीय आयुक्त को देगा। यहां पर भी पार्षद प्लस उप सभापति है, ये सभापति को देंगे, ये सब मिलकर के सभापति को त्याग पत्र देंगे, और जो सभापति है ये संभागीय आयुक्त को देगा। यहां भी इसी तरीके से पार्षद प्लस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये मिलकर के और अध्यक्ष को देंगे इस्तीफा, और अध्यक्ष संभागीय आयुक्त को देगा। यानी कि इनका जो मुखिया होता है तीनों स्तर पर, वो संभागीय आयुक्त को अपना इस्तीफा देता है। लेकिन पंचायतों में केवल जिला प्रमुख ही संभागीय आयुक्त को
देता है। बाकी अन्य जो प्रधान होता है वो जिला प्रमुख को देता है, और जो सरपंच, उप सरपंच, जो भी वार्ड पंच, वो सब किसको देते हैं? बीडीओ को, खंड विकास अधिकारी को देते हैं। और जिला प्रमुख किसको देता है? जिला प्रमुख संभागीय आयुक्त को देता है। यहाँ पर जो सदस्य हैं उप महापौर समेत वो सब मेयर को देते हैं और मेयर संभागीय आयुक्त को, और ये पार्षद, उप सभापति, सभापति को, सभापति जो संभागीय आयुक्त को, यहाँ पर पार्षद उपाध्यक्ष अध्यक्ष को और अध्यक्ष संभागीय आयुक्त को देते हैं। अब देखिए इनकी बैठक में जो सदस्य हैं तो कौन कौन भाग लेते हैं। यहां देखिए महापौर या मेयर, उप महापौर या उपमेयर और पार्षद, ये तो होते ही होते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी है, नगर प्रशासक। इसके अलावा सांसद है, उस क्षेत्र के विधायक हैं, और एल्डरमैन, वृद्ध पुरुष, जिनको नगरीय कार्यों का क्या होता है? अनुभव होता है, वो सब इसमें बैठकों में शामिल होते हैं। और इन बैठकों की चर्चा हम कर चुके पहले पंचायत राज में। तो नगर पार्षद की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। देखिए को पुरानी किताबों में मेयर या उप महापौर जो है, मेयर या महापौर जो है, इसका जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर भी चुने जाते थे, लेकिन वर्तमान में कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष आधार पर, यानी कि जनता चुनेगी पार्षदों को, और पार्षद अपने में से किसको चुनेंगे? उप महापौर और महापौर को। तो उप महापौर और महापौर का चुनाव है, सभापति या उप सभापति का चुनाव है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव है। ये कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है। लेकिन पार्षदों का चुनाव कैसा होता है? जनता द्वारा सीधा, यानी प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया के द्वारा इनका चुनाव होता है। इसमें वही प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त है, कमिश्नर, और सांसद विधायक जो उस क्षेत्र के हैं वो भी इसके, और नामित व्यक्ति अन्य। इसके अलावा इसमें भी वही इनका जो प्रशासनिक अधिकारी, अधिशासी अधिकारी ये साहब हैं, वो विधायक, नामित व्यक्ति, पार्षद, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, वो इसमें बैठक में शामिल होते हैं। इसके अलावा देखिए नगरीय शासन की अन्य इकाई, नगरीय स्वशासन की अन्य इकाइयां। देखिए एक होती है एकल उद्देश्य अभिकरण, जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण, जेडीए,
जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर विकास प्राधिकरण। इसी प्रकार जोधपुर विकास प्राधिकरण, कस्बा क्षेत्र या नगर पंचायत। कस्बे होते हैं ना, ये 5000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वो कोई गांव है उसको कस्बा क्षेत्र घोषित किया जाता है, कस्बा क्षेत्र है। इसके अलावा अधिसूचित क्षेत्र, जैसे जैसलमेर, माउंट आबू, आमेर, पुष्कर, छावनी मंडल या छावनी परिषद, मंडल या परिषद या परिषद या मंडल, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और नसीराबाद, नसीराबाद की छावनी। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ स्थल नसीराबाद की छावनी। तो ये नगरीय स्वशासन की अन्य इकाइयां हैं। अब प्यारे भाई बहनों, ये जो हमारा स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, जो हमारा ये चैप्टर थे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट 3, ये हमारा पूरा होता है। इसमें पंचायत राज और नगरीय निकायों के बारे में हमने पढ़ा है। और ये आप सभी के लिए, चाहे वो अकादमिक एग्जाम देने वाला हो, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाला हो, किसी भी स्तर तक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पुलिस, पटवार, दिल्ली पुलिस, रेलवे, बैंक, कोई सी भी एग्जाम दो, या एकेडमिक एग्जाम, चाहे वो 10वीं की कक्षा की एग्जाम दे रहा हो, 8वीं क्लास की एग्जाम दे रहा हो, 12वीं की दे रहा हो, या BA MA की एग्जाम दे रहा हो, उन सभी के लिए ये जो टॉपिक्स हैं ये आप सभी के लिए लाभकारी होंगे। और आप सभी को आपके मंगल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।